वजह से प्रॉब्लम है, क्योंकि हर साल ख्वाजा ज़ारुल हसन साहब से पूछ लूं ब्रेक से पहले, ख्वाजा साहब वो कह रहे हैं एमकेएम रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आप करता धरता थे सारे का, जब आपके हाथ में इख्तियार आया तो आपने क्यों प्लानिंग नहीं की, क्यों ये चीजें दी गई, लोगों को इजाजतें दी गई, इलीगल इजाजतें दी गई, कब्जे हुए, चीजें बननी शुरू हुई, चीजें फ्लोर्स बने, साल लगे होंगे इस प्रोसेस में, क्यों नहीं रोका गया इस सारे को? शुक्रिया काशिफ भाई। मैं ये समझता हूं कि बहुत आसान टारगेट एमकेएम होती है, क्योंकि ज़ाहिर है कराची की स्टेक होल्डर है और हमें टारगेट होना भी चाहिए। हम गुज़िश्ता 3 दफा दोनों जमातों के साथ इत्तेहाद करके बाहर आ चुके हैं। हमारा पहला मुआहदा 56 नुकात पर पीपल्स पार्टी से था, जिसकी वायलेशन पे हम बाहर आए। मजहर अब्बास साहब ने एक आर्टिकल लिखा था, मैं कराची हूं, जिसके ऊपर मैंने इन्हें एक ट्वीट और कमेंट किया था कि मजहर भाई, आपकी पीपल्स पार्टी के साथ जो मोहब्बत है वो इस आर्टिकल में नजर आती है। और आज भी मैं मजहर भाई से ये बात कहना चाहता हूं कि मजहर भाई, जहां वसाइल होते हैं, जहां इख्तियार होता है, वहां पर आप कटहरे में लाते हैं। मेरे वसाइल और इख्तियार 2001 से 2008 तक थे। नेमतुल्लाह साहब का टेन्योर शुरू हुआ था, हमने बाइकआउट किया था। क्रेडिट गोज टू जनरल मुशर्रफ। पूरा सिंगल लाइन ट्रांजैक्शन था, अकाउंट 4 कहलाता था। अकाउंट 4 एक टर्मिनोलॉजी थी, वर्टिकल ट्रांजैक्शन होती थी, 1 घंटे की ताखिर नहीं होती थी। मेयर के नेमतुल्लाह साहब के अकाउंट में 40 अरब रुपए डेवलपमेंट सालाना आते थे, जो कि आज के मेयर के पास 4 अरब रुपए सालाना है। दूसरी बात यह थी कि इस दौर के अंदर जितना काम हुआ है, ARY समेत तमाम मीडिया ने दिखाया कि जनाब कराची लाहौर से आगे निकल गया। 56 साल की तारीख में ऐसा काम नहीं हुआ। आप ही दिखाते थे कि ना न्यू कराची से सदर आने तक 3.5 घंटे लगते थे, अब अंडर पासेस के जरिए आप 15 मिनट पर पहुंचते। फिर 2010-8 के बाद 9 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। काशिफ भाई, भूलते क्यों हैं एमकेएम को इल्जाम देने वाले, ये बात भूलते क्यों हैं कि ये 8 साल 9 साल 3-3 महीने की पगड़ी पे एडमिनिस्ट्रेटर आए, और आखिर में आपने देखा जब नैब ने काम किया था, कोई एयरपोर्ट के नीचे से भागा, कोई एयरपोर्ट के ऊपर से भागा। मैं आज भी नैब से मुतालबा करता हूं ना कि उन एडमिनिस्ट्रेटर्स को जो 6-6 माह के लिए 50-50 लाख रुपए देते आपके टाउनों में लगते थे, साल का दौर कौन एड्रेस करेगा? लेकिन मुझे एक बात बताएं खालिद साहब, ये फेयर डिबेट करनी है। डायरेक्टली मुझसे बात की है सर, मैं आपसे इसी का जवाब बिल्कुल आप मजहर साहब देंगे, सिर्फ एक चीज का जवाब दे दें। देखिए खालिद साहब, एक सेकंड, एक सवाल का जवाब पीपल्स पार्टी को। सर, चीज बन रही हो उस टाइम उसको रोकना आसान है, चीज बन चुकी हो उस टाइम उसको रोकना मुश्किल। अगर ये चीजें आपने बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं और अब आके कहेंगे जी अब आपने क्यों कुछ नहीं किया, वहां पर तो मुश्किल 50,000 गुना बढ़ जाएगी, आप भी जानते हैं। सो व्हेन इट वाज बिल्डिंग, व्हाई वाज इट नॉट टेकन केयर ऑफ? मैं आपको रिकॉर्ड पे लाके चैलेंज करके कह रहा हूं, जो शहीद मिल्लत की अब बात कर रहे हैं, हाई राइज की परमिशन जिस डेट पे खुली है, मेरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ताल्लुक है, मैं आपको बता रहा हूं ये सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटर्स के दौर में खुली है। एडमिनिस्ट्रेटर्स के दौर में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल बनी है। कराची बिल्डिंग कंट्रोल, जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल में गई तो असेंबली के रिकॉर्ड पे हम इत्तेहादी थे, हमने मुखालफत की। और जब कोई इमारत बनती, अरे भाई मेयर कराची से पूछ के थोड़ी कोई नालों पे कब्जे करता है, ये डीएमसी के चेयरमैन से मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने घर के आगे सोयम का टेंट लगाएं, सबसे पहले इलाकाई पुलिस मोबाइल आ जाएगी, और उसके बाद वो आपसे जब तक पैसे नहीं लेगी, आपसे परमिशन मांगेगी, आपके घर के आप रेती का एक ट्रक गिराएं, एक गधा गाड़ी गिराएं, सबसे पहले आपके पास पुलिस आएगी, फिर आपके पास मकामी काउंसिल आएगी, फिर आपके पास बिल्डिंग कंट्रोल आएगी, फिर आपके पास एंटी इंक्रोचमेंट आएगा, तब जाके तो आप कराची में काम करते हैं। आप कह रहे हैं ये सारा का सारा काम एमकेएम के मलबे पे डाल देना। मजहर भाई, ये मेरे साथ बहुत बड़ी, मेरे अवाम के साथ, मेरे वोटर्स के साथ ज्यादती है। इस पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने में मैं अपनी गलती जरूर तस्लीम करता हूं, लेकिन मैं बाकी चीजों को बरीउस जिम्मा कैसे कर दूं? मैं कैसे पीपल्स पार्टी को बरीउस जिम्मा कर दूं? मैं कैसे फेडरेशन को छोड़ दूं? मैं कैसे बाकी सारे इदारे जो कि सियासी बुनियाद, वाहिद शहर है काशिफ, वाहिद शहर है पूरी दुनिया में जिसमें 3 डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, एक एनडीए, एक एमडीए, केडीए। एक बंडर को फैसिलिटेट करने के लिए बनाई गई है, एक अपने खाते चेंज करने के लिए बनाई गई है, एक कराची के लिए बनाई गई है। ये सारा काम मेयर ने किया, ये सारा काम एमकेएम ने किया। तो लगा दीजिए मजहर साहब से इसका ब्रेक से पहले जवाब, क्योंकि वो अपना भी करना चाहते। जी मजहर साहब। काशिफ, जिस तरीके से ख्वाजा ज़ारुल हसन ने, सबको पता है, मेरे आर्टिकल्स भी मौजूद हैं कि पीपल्स पार्टी का कितना बड़ा मैं पीपल्स पार्टी का नकाद हूं। मैं दिखा भी सकता हूं इनको कि पीपल्स पार्टी एग्रीमेंट आप करें, मुझे जितने एग्रीमेंट्स इन्होंने किए हैं मुझे बता दें, किसी एक एग्रीमेंट में ये लिखा हो कि ये डीएचए को खत्म किया जाए, ये कैंटोनमेंट बोर्ड्स को खत्म किया जाए,
इन सारों को मेयर के अंडर किया जाए। आप एग्रीमेंट्स करते हैं, उसको वायलेट करते हैं, नहीं करते वो आपका और पीपल्स पार्टी या जिससे भी आप करते हैं। आज भी आप बताएं कि आपने जो 6 नुकाती एग्रीमेंट किया है पीटीआई के साथ, आपने जो 9 नुकाती एग्रीमेंट किया है पीटीआई के साथ, मुझे 6 या 9 जितने भी हैं, उसमें आप बताएं क्या इस चीज पे एग्रीमेंट हुआ है कि मेयर के अंडर पूरा कराची होना चाहिए, अंडर 1 मेयर होना चाहिए? अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट। लेकिन आप इस तरीके से डायरेक्टली, मतलब आप अपनी बरीजुमा पीपल्स पार्टी का, सबसे पहले तो मैंने पीपल्स पार्टी पर वो की है, तनकीद की है इस चीज पर, इस चीज पे बुनियादी। चले मजहर साहब, ब्रेक से पहले ये बता दें, जिम्मेदारों के नाम बता दें एक एक करके आपके ख्याल में, क्योंकि आप कराची में रहते हैं, इसको कवर करते हैं। ब्रेक के बाद सर, बुरा मानने की बिल्कुल बात नहीं, बुरा नहीं माने। आपको मैंने डायरेक्ट इसलिए कहा कि आपने डायरेक्ट एमकेएम का नाम लिया। एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, इसलिए कि 4 साल में आपने क्या किया है, 4 साल में इस शहर में क्या किया है? कह रहा हूं ना, 4 साल की आप मुझ पे बिल्कुल मेरा गिरबान पकड़े, लेकिन वो 8 साल जो 4 साल का मलबा मुझे मिला है ना, उसका भी रोशनी डाले। और पीटीआई के साथ आप कर सकते थे, मुशर्रफ के साथ आप इस कराची के मेयर को सबसे पावरफुल कर सकते थे, इन सारी बॉडीज को उसके अंडर ला सकते थे। उससे अच्छा मिला नहीं। मजहर भाई बॉडीज आपको नहीं पता होगा ना, तो थे ना मेयर पावरफुल, नेमतुल्लाह पावरफुल मेयर था ना। मेयर पावरफुल होना जरूरी नहीं है। क्या उस वक्त मुस्तफा कमाल डीएचओ को डायरेक्शन दे सकते थे? क्या उस वक्त मुस्तफा कमाल के अंदर डीएचओ या बिल्कुल था मजहर भाई, मशावरती बोर्ड था। एसएलजीओ 2001 पढ़ने, एसएलजीओ 2001 में वो उसके अंडर अगर होता तो ये सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करती, ये फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट में तो पीटीआई और हमारी मशावरत से वो जो आप कह रहे हैं एग्रीमेंट 12 नुकाती, वो एग्रीमेंट में सबसे पहले मौजूद है। रिहायशी इलाके क्या केएमसी के अंडर दिए गए? सुने सर, एक सेकंड, ब्रेक के बाद सुनता हूं बॉस। मजहर साहब, खालिद साहब, फैसला मौजूद है। एक सेकंड मजहर साहब, पहले ब्रेक नहीं अंडर प्रेशर दूंगा कि अगर मीडिया से बात कर रहा हूं तो मुझे इसका कोई डर खौफ होगा। मैं अपने ईमान के साथ मैं तो कहूंगा ना बात, ये चीज आपको हाईलाइट करें। मैं शहर में रहा हूं, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कभी 4 साल का पंचायती निजाम लाएं, लेकिन 12 साल पीपल्स पार्टी के सराइन पर पर्दा तो नहीं डाला जा सकता ना। इस शहर में किलिंग्स भी देखी हैं, इस शहर में लोगों के मसाइल भी देखे हैं, इस शहर में माफियाज को ऑर्गेनाइज होते हुए भी देखा है, और उनका नेक्सस विद पॉलिटिकल पार्टियों और लॉ एनफोर्सर से भी देखा है। इस शहर में जो ऑपरेशन हुए हैं, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन हुई है, वो सब देखा है। आप तो बाज़ात कभी अलग हो जाते हैं, कभी मिल जाते हैं। हम तो मजहर भाई एमकेएम सॉफ्ट टारगेट है ना, आज एमकेएम सॉफ्ट टारगेट है। ये बात आपने ठीक कही, आज एमकेएम सॉफ्ट टारगेट है। खालिद साहब, आज एमकेएम सॉफ्ट टारगेट है, कुछ अर्सा पहले तक वो सॉफ्ट टारगेट, आज एमकेएम सॉफ्ट टारगेट है। आप उस जमाने में हेरल्ड न्यूज लाइन उठा के देख लें, जिनको आप बुरा भला कहते थे, उन्होंने ही ऑपरेशन के खिलाफ सबसे ज्यादा कॉलम, सबसे ज्यादा आर्टिकल्स लिखे, जिनको आप तशखीस के लिए सियासी तशखीस के साथ साथ इंतजामी तशखीस की भी जरूरत होती है। मजहर साहब, पॉइंट ऑफ व्यू, मजहर साहब एक सेकंड, ब्रेक पे जाने दें अगर इजाजत दें तो। लेकिन जाने से पहले मजहर साहब, जिम्मेदारी आपके ख्याल में काफी नहीं है? मजहर साहब, अगर आपको जिम्मेदारी का जवाब ब्रेक के बाद देता हूं। पीटीआई के साथ जो मुआहिदा किया है उसमें हमने ये बात लिखी है, मैं आपको इसका बिल्कुल जवाब। मजहर साहब, एक ब्रेक पे जाने से पहले एक जुमले में बताइए, अगर आपको जिम्मेदारी फिक्स करनी पड़ी, कितनी फीसद जिम्मेदारी किस पार्टी पे डालेंगे? चलें ये तो पहले फैसला कर लेते हैं। सर देखिए, बुनियादी जिम्मेदारी तो फेडरल गवर्नमेंट की इसलिए है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट इस शहर का 64% ओन करती है। 60, ये मेयर या केएमसी वगैरह तो 34% के जिम्मेदार होते हैं। हम कह देते हैं मेयर कराची, लेकिन वो मेयर जो है वो सर फिर जिम्मेदारी फिक्स करें ना सर जिम्मेदारी फिक्स करें कि इतनी फीसद जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की है, इतनी पीपल्स पार्टी की, इतनी एमकेएम की, जरा वो मुझे बता दें। सर तहरीक इंसाफ और उसको नहीं करें, क्योंकि तहरीक इंसाफ को तो अभी 2 साल हुए। फेडरल गवर्नमेंट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल, इसलिए कि वो यहां सबसे ज्यादा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट की। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक